Everybody, welcome back to another episode of book reading, and the book which we have is The New Rules for Men by Esquire. And आज के इस एपिसोड में हम लोग सेकेंड चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रिंकिंग। एंड सेकेंड चैप्टर का हमने ऑलरेडी एक एपिसोड कवर कर लिया है जिसमें हम लोगों ने 100 रूल्स को कवर किया है। एंड उससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया है, जिसका नाम है दी ऑपोजिट सेक्स। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं उनको जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इनके इंस्टाग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिनका नाम है ऑफिशियल ए इन्फिनिटी। या फिर आप ये क्यूआर भी स्कैन करोगे तो आपको सीधा ही रीडायरेक्ट कर लेगा ये सीधा ही इनके अकाउंट में। सो यस, वहाँ से जाके आप लोग इस बुक के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग का सेकेंड चैप्टर में 114 रूल्स है एंड उसके बाद सीधा ही हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा। सो यस, अभी हम लोगों ने जैसा कि मैंने बताया कि 100 रूल्स को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। सो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस एपिसोड में हम लोग रूल नंबर 101 से शुरू करेंगे। सो यस, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पीठ को सीधी करके बैठ जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो रूल नंबर 1 कहता है, एंड लुक दे आर नॉट गोइंग टू ट्रबल ऑफ मेकिंग बिटर बिकॉज दे डोंट केयर हाउ योर ड्रिंक टेस्ट्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन, द ऑथर explains that when people invest extra time and effort into something, it's usually because they genuinely care about the quality of the final result. Example, a teacher who prepares detailed notes for every class is showing commitment to helping student learn. Key takeaway, extra effort is usually a sign of genuine care and professionalism. Perfect. Here is the next set of the same format. ओके, सो रूल नंबर 1 ये कहता है कि एक वो होता नहीं है जो बंदा सब्र लेके थोड़ा तसल्ली दे के किसी प्रोडक्ट को कभी भी तैयार करता है, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो इतना ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि उसमें टाइम लगा है, एफर्ट लगा है, पेशेंसली उसमें काम किया गया है। एंड ये सब चीज़ें क्यों की गई है? सो दैट यू कुड गेट अ बेस्ट एंड एकदम बढ़िया वाला प्रोडक्ट, है ना। सो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी चीज़ को बिल्कुल तसल्ली से बेहतर तरीके से अगर बनाया जाए तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगी। एंड सबसे मेन बात जो ये रूल कहता है कि अगर कोई कस्टमर है, लेट्स से कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए एंड आपने कोई फूड ऑर्डर किया एंड यू आर इन हरी कि भाई मेरे को जल्दी जल्दी ले आके दे दो, तो वेटर भी क्या ही करेगा, जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग को बेस्ट प्रोडक्ट वो सर्व नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास टाइम होगा, आपके अंदर एक पेशेंस होगा, तो फिर जो प्रोडक्ट आपके सामने बेसिकली परोसा जाएगा, सर्व किया जाएगा, दैट विल यू विल लव दैट प्रोडक्ट। तो वही चीज़ है, अगर आप एक कस्टमर हो तो यू शुड हैव सम पेशेंस, यू शुड हैव सम टाइम सो दैट यू कैन गेट दी बेस्ट एंड दी बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 102 की तरफ, विच सेज विद अ फ्यू एक्सेप्शंस द बेस्ट bartender is a smiling bartender. Simple explanation, a friendly smile make customers feel welcome. Good service isn't just about making drinks, it's about creating a pleasant experience. Example, you are more likely to return to a cafe where the staff greets you warmly than one where everyone look annoyed. Key takeaway, kindness and a positive attitude makes any service better. Sorry, मैं थोड़ा सा फंबल हो रहा हूँ या स्टक हो रहा हूँ, सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो इसका क्या था, इसमें बेसिकली एक बिहेवियर दिखाया गया है जिसमें आप अगर सिंपली है, अगर आप किसी के साथ भी पोलाइट रहोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप दो इंसान से मिलते हो, एक इंसान ऐसा है जो कि आपके साथ जैसे ही आप उसके पास गए तो वो एकदम पोलाइटली आपको अप्रोच करता है, आपके बारे में या फिर आपके जो भी आपको चीज़ चाहिए उसके बारे में एकदम तसल्ली से पूछता है। सो ऑब्वियसली यू वुड लव टू
हैव दैट गाय अगेन एंड अगेन, कि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाओ कि तो आपको वही वेटर या फिर वही स्टाफ जिसने आपको पहली बार सर्व किया था इतने पोलाइटली एकदम परफेक्टली, वही आपको लेना पसंद करोगे ना। लेकिन मतलब उसी से आप सर्विस लेना पसंद करोगे, लेकिन वहीं पे एक और दूसरा जो बंदा है, एक वेटर, दूसरा सर्वेंट है, सर्वेंट नहीं सॉरी जो भी है दूसरा स्टाफ है, वेटर है, तो वो आपके से खड़ूसली बात करता है, खड़ूसली मतलब खड़ूस तरीके से बात करता है या फिर अनॉयड रहता है, तो उससे आप ऑब्वियसली नहीं बात करोगे या फिर उसकी सर्विस आप नहीं लेना पसंद करोगे। सो वही चीज़ है, इसमें पोलाइटनेस दिखाया जा रहा है, दैट्स इट। एंड वही चीज़ है बस, और क्या ही बोलूँ, एक बारटेंडर के हिसाब से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर विच इज़ ड्रिंकिंग, मतलब हुज नेम इज़ ड्रिंकिंग। चलो अब बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 103 विच सेज मेक योर ऑर्डर सूट द बार। पिंकी ड्रिंक्स ड्रिंक Pinky drinkers drink the best at home. Okay, simple explanation. Choose drinks that match the bar's strength. Don't expect everything place to make every complicated drinks perfectly. Example, ordering a simple coffee at the roadside cafe makes more sense than asking for an elaborate स्पेशलिटी नहीं लिखा है ये, स्पेशलिटी, ओके, एलैबोरेट स्पेशलिटी लाटे, ओके ओके समझा ये। की टेक वे, अडेप्ट टू योर सराउंडिंग्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी कस्टमाइज्ड। देखो अगर आप जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ, आप एक टपड़ी पे जाते हो एंड वहाँ पे जाके आप स्टारबक्स वाली चीज़ों का एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ के जो सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है वो स्टारबक्स की तरह एकदम बेस्ट हो गए, तो वो चीज़ बिल्कुल ही लाइक इन क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ डिल्यूजनल चीज़ है, क्योंकि आप एक टपड़ी पे बैठे हो, नॉट इन अ स्टारबक्स, ठीक है। तो वही चीज़ है, जहाँ पे भी आप अगर आप चाय की टपड़ी पे जाते हो, देन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संतुष्टि, हाँ, कि भाई मुझे एक चाय की टपड़ी पे मैं आया हूँ तो मेरे को एक सिंपल सूदिंग चाय ही मिलेगी, नॉट स्टारबक्स वाली कॉफ़ी या फिर चाय मिलेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, आपको समझ होनी चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हो, उस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एक ओनर से जो कि चाय का टपड़ी वाला है, या फिर वेदर इट ही इज़ अ owner of the greatest and the 5-star and 7-star hotel. So yeah, वही चीज़ है। Now let's move on to the rule number 104 which says if you get even the slightest sense that the bartender feels he is doing you a favor by mixing you a drink, you are in a wrong bar. Simple explanation. Good customer service should never make you feel like you are a burden. If staff acts as though serving you is an inconvenience, it's probably not the right place. Example, a restaurant where the waiters ignores customers isn't worth returning to. Key takeaway: respect should go both way between customers and service staff. ओके, काफ़ी सारे जगहों पे तीन तरीके के सिनेरियोज चलते हैं। एक फर्स्ट सिनेरियो में वेटर अच्छा होता है बट कस्टमर अच्छा नहीं होता है। सेकंड सिनेरियो में वेटर बेकार होता है लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड थर्ड सिनेरियो में दोनों ही अच्छे होते हैं। तो आप ये बताओ कौन सा सिनेरियो सबसे बेस्ट है? ऑब्वियसली द थर्ड वन, क्योंकि उसमें वेटर भी अच्छे से बात करता है पोलाइटली एंड कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करता है। सो वही चीज़ है, अगर आप देखो वेटर को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यू एज अ कस्टमर यू शुड हैव सम एटिकेट्स सो दैट सामने वाले को भी अच्छा लगे। देखो, जब भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप किसी से भी पोलाइटली बात करते हो तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली पोलाइटनेस दिखा देता है, या फिर ऑब्वियसली वो पोलाइट रहता है, क्योंकि ये इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, कोई आ गया था। सो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे रूल नंबर 104 पे। सो आई वॉज जस्ट सेइंग कि भाई, यू एज अ कस्टमर कभी भी कहीं पे भी जाओ, सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप एकदम पोलाइटली किसी से भी बात करो, वेदर ही द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ अ ओनर और अ वेटर या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट, होटल या फिर बार या फिर कहीं पे भी जाओ, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए क्या बोलते हैं उसे, पोलाइटनेस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 105 एंड इस पे हम लोग को सिखाया जाएगा हाउ टू ऑर्डर अ ड्रिंक। से यस, चलो लेट्स रीड इट। Get as close to the bar as possible in a position where you can make an eye contact, and then wait patiently, card or cash in your hand. No weighing or shouting, and don't cut in front of anyone else. Okay, simple explanation. The author explains basic bar etiquette. Be patient, be polite, and respectful while waiting to order. Example: stand where the bartender can easily see you instead of yelling across the room. Key takeaway: patience and courtesy. Okay, courtesy are always appreciated. सो रूल नंबर 105 बस यही कहता है कि मतलब ये आप लोग को कहता नहीं है, मतलब आप लोग को सिखाता है दैट हाउ टू ऑर्डर अ ड्रिंक। गेट एज क्लोज एज द बार एज पॉसिबल इन द पोजिशन वेर यू एंड यू कैन मेक आई कॉन्टैक्ट। देखो, कभी भी किसी भी काउंटर के पास जाओ ना, एक सेकेंड, ये काउंटर तो कहीं भी नहीं लिखा था, बट हाँ, रेस्टोरेंट या फिर कहीं पे भी आप जाते हो तो एक रिसेप्शन होता है ना, वहाँ पे, वहाँ के काउंटर पे जाओ। या फिर बहुत सारे लोग तो जैसे आप किसी अच्छे या फिर बड़े होटल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को खुद ही आके लिया जाता है ऑर्डर वगैरह। बट इन अ सिनेरियो वेयर सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ सर्विस जहाँ पे अवेलेबल हो, वहाँ के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे कि स्टारबक्स में आप लोग को खुद ही जाके ऑर्डर को देना होता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये सारी चीज़ें हैं। काउंटर के पास जाओ, आई कांटेक्ट एकदम अच्छे से, मतलब इतने पास रहो कि आई कांटेक्ट हो जाए। कार्ड या फिर कैश जो भी हो आपके पास, वो ईज़ी टू निकालना रखो, मतलब इजी टू निकालना, सॉरी मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है तो मतलब ऐसे रखो कि आप लोग को फट से जब भी पेमेंट करना हो तो फट से निकल आए, ठीक है। या फिर आप तो हाथ में रखो या तो कहीं किसी पॉकेट में रखो जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। और फिर चिल्ला के बात नहीं करो, ठीक है। अपना इतना वॉल्यूम रखो जिससे कि सामने वाला जो भी आप जिसे भी ऑर्डर दे रहे हो वो बस सुन सके, एंड उतना काफ़ी होता है, ठीक है। एंड लाइन में लगो, एकदम परफेक्ट रहो, किसी के भी सामने मत घुसाओ, ठीक है। बस यही था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 106 की तरफ, विच सेज वाटर ऑलवेज। सिंपल एक्सप्लेनेशन: ड्रिंक वाटर रेगुलरली, especially if you are consuming alcohol. Staying hydrated helps you feel better and drink more responsibly. Example: have a glass of water between drinks, helps you reduce dehydration. And key takeaway: hydration is always a smart habit. यही है बस भाई, पानी पीना बोल रहा है, पानी पीते रहो पीते रहो। एंड अगर मैं अपना सुझाव दूं तो अगर आप 80 किलो से ज़्यादा हो तो दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पी ही लो, एंड बाकी उससे कम हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पियो भाई, दबा के पियो पानी। मैक्सिमम 4 लीटर, दैट्स इनफ, ठीक है। 4 लीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 107, which says, upon encountering an unpleasant person at the bar, respond respond calmly, ask him politely to keep it down. If he persists, not so calmly but firmly, never lose your temper unless punches flies. Okay, simple explanation: the author recommends saying calm when dealing with difficult people, try to resolve conflicts peacefully before reacting emotionally. Okay, example: if someone is being loud,
politely ask them to lower their voice instead of immediately arguing. Key takeaway: self control is a sign of maturity. Yeah, that's a very good thing. ये key takeaway काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी है. So basically, rule number 107 says that अगर सामने वाला इंसान या फिर वेटर या फिर वट एवर ही इज़ या फिर द पर्सन इज़ कोई भी हो, अगर आपसे वो बकचोदी कर रहा है या फिर कुछ भी एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की तरह नहीं है, पेश नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज़ बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ उसका बिहेवियर है, मतलब वो बिल्कुल ही खड़ूस तरीके से बात कर रहा है, सो इन दैट सिनेरियो आप लोगों को फिर भी एकदम पेशेंसली एकदम परफेक्टली रहना चाहिए एंड हमेशा खुद को कंट्रोल करते रहना चाहिए, ठीक है. नॉट कि ऐसा ना हो कि भाई सामने वाला चिल्ला रहा है तो हम लोग भी चिल्लाएं या फिर आर्ग्यू करें, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज़ अ साइन ऑफ मेच्योरिटी. या ठीक है, बस यही था. एंड देखो, कोई भी सामने हो ना खड़ूसगिरी करे, आप लोगों को हमेशा एकदम परफेक्टली रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई ज़्यादा ही बकचोदी ना करे, ठीक है. अगर ज़्यादा बकचोदी कर रहा है तो जवाब देना भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपने सुना होगा कि शरीफ जब अपनी शराफत छोड़ता है तो तो वही बस वही चीज़ है यहाँ पे बताया जा रहा है. शरीफ रहो, बिल्कुल बढ़िया से रहो अनटिल एंड अनलेस सामने वाला कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहा हो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 108, which says, between now and the next time you are at the Chinese restaurant, you will not drink a Chinese beer. Simple explanation: this is simply the author's personal opinion about drink choices. It isn't a universal rule or factual recommendation. Okay. Some example, just like someone may recommend Italian wine with Italian food. This reflects individual क्या बोलते हैं, preference. क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार, I'm so sorry. Key takeaway: personal taste differ. Choose what you enjoy. तो बस यही है, मतलब चूज़ वॉट यू इन्जॉय. की टेक वे से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा. ये तो भाई ऑथर ही रिकमेंड कर रहा है कि अगर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो चाइनीज़ बियर मत ऑर्डर करो, कुछ और ही करो, ठीक है. तो बस यही चीज़ था इसमें. ये सारी पर्सनल चॉइसेस हैं, ठीक है. ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ और चाहिए तो भाई कुछ और लो, नहीं चाहिए तो कुछ मत लो भाई. सिंपल, दैट्स नॉट अ बिग डील. ओके, and now let's move on to the rule number 109, which teaches us that how to order a drink for a lady you don't know. Okay भाई साहब, ये क्या आ गया, but okay. Discreetly ask the bartender to put her next drink on your tab. When she receives it, politely wave, then wait the next move. If there is one, is hers to make. ओके, पता नहीं ये क्या था, मतलब थोड़ा समझ आया थोड़ा नहीं. लेट्स रीड द सिंपल एक्सप्लेनेशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड what author says and what the author is trying to teach us. That the author emphasizes being respectful. If you offer someone a drink, don't pressure don't pressure don't pressure them or expect anything in return. Let them decide whether they want to continue the conversation or not. मैंने आगे से अपने खुद से ही जोड़ दिया. एग्जाम्पल: ऑफर अ काइंड gesture, smile and respect their response whether it's yes or no. देखा. Key takeaway: respect boundaries and never expect anything in return for kindness. भाई ये तो बहुत ही सही बढ़िया बात बोल दी. की टेकवे में ना ये रूल्स के हिसाब से ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों के रियल लाइफ के हिसाब से भी चीज़ें बताई जाती हैं, बट दैट्स ओके. सो ऑर्डर करना तो सिखा ही दिया कि भाई साहब देखो, ऑर्डर करना नहीं सिखा रहा है इसमें. बेसिकली इस वे में, ऑर्डर करने के वे में एक एथिकेट सिखाया जा रहा है कि भाई साहब जब भी तुम किसी के
लिए एक फेवर करो ना, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दैट्स इट। ठीक है, खुद कर रहे हो, दैट्स इट। सामने वाला करे या ना करे, इट डजेंट मैटर, आपने किया, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द rule number 110, which says leave a little easier than you want to. Better to be the one who orders the first drink of evening than the one who orders the last. Simple explanation. The author suggests ending the night before things go too far. Knowing when to leave is a sign of food judgment. Example: leaving a party while you are still enjoying yourself often leave the better memories than staying until you are exhausted. Key takeaway: moderation often leads to better experience. Okay, let me read it again. Leave a party while you are still enjoying yourself often leave better मेमोरी देन स्टिंग। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ ये बोल रहा है कि भाई साहब, जब तुम किसी पार्टी को इन्जॉय कर रहे हो ना, सो अपने एग्जॉस्ट होने का टाइम मत, सॉरी, वो मत, वेट मत करो, या ओके, अपने एग्जॉस्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि उससे होगा ये कि यू विल फील बैड। यार पता नहीं ये ऐसा क्यों लिखा गया है, बट ठीक है, यही है, अब लिखा गया है तो भाई मैं बस वही बता रहा हूँ कि जब भी किसी पार्टी में जाओ, इफ़ यू आर इन्जॉइंग, देन उस टाइम पे पार्टी को लीव करो जब आप लोग इन्जॉय भी कर लिए होगे एंड ज़्यादा लेट भी ना हुआ हो, दैट्स ऑल। यही चीज़ मैं समझा इस चीज़ से। आई डोंट नो ये क्यों लिखा गया है। मेरे हिसाब से तो भाई तब तक इन्जॉय करना चाहिए जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए, या फिर जब तक कोई आपका कंपनी वाला लीव ना करे। बस यही था मेरे को तो, बस लिखा जो भी था, दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 111 की तरफ, विच सेज बिफोर एम्बार्किंग ऑन योर सेंट लिखा है ना, या सेंट पार्टिक्स डे सेलिब्रेशन, आस्क योर सेल्फ हाउ ओल्ड एम आई, एंड वट एवर योर आंसर इज, टेक ऑफ द ग्रीन derby, okay, derby, and go back to bed. Simple explanation: this is a humorous advice suggesting that you don't need to participate in every loud or wild celebration, especially if it is no longer suits your stage of life. Example: instead of joining an overcrowded party, you might enjoy a quiet evening with friends. Key takeaway: maturity means knowing what truly suits you. So देखो, बहुत सारे इसको एज एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक आप लोग जैसे एक आफ्टर पार्टी कर रहे हो या फिर फेयरवेल पार्टी कर रहे हो। ओके, लेट्स टेक द फेयरवेल पार्टी की 12th या फिर 12th का जैसे कि आप लोग का फेयरवेल हुआ है, एंड उसमें किसी के पेरेंट्स ज्वाइन हो गए। सो क्या वो पार्टी बेकार हो जाएगी? ऑब्वियसली बेकार हो जाएगी, बिकॉज भाई साहब फेयरवेल पार्टी है यार, क्लासमेट्स के जितने भी क्लास के यंग जो बच्चे हैं वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, उस पर कहाँ कोई घुस रहा है ओल्ड एज वाला। सो बस वही चीज़ है, अपने एज के हिसाब से अपने पार्टीज़ या फिर किसी भी ओकेजन वगैरह को चूज़ करो। ओकेजन तो चलो खैर अलग चीज़ है, पार्टी को चूज़ करो सो दैट you would not feel embarrassed, and it would not feel very uncomfortable to other। ठीक है, बस यही चीज़ था। Now let's move on to rule number 112, which says never pay more than $12 for a cocktail that doesn't ये क्या लिखा है, specify the spirit brands, because bargain is cheap। Simple explanation: if a menu doesn't mention which brand of alcohol are being used, it's probably using lower cost ingredients। Premium price should come with premium quality। Okay, बहुत सही। Example: if a cafe charges a high price for coffee but doesn't mention the beans or roast लिखा है ना, हाँ या roast, you may question the value। Okay, key takeaway: you know what know what you are paying for before spending extra।
सो इसका भाई ये चीज़ आप लोगों को ना ये चीज़ अवेयर करने के लिए बताया जा रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ना एवें ही भाई साहब पैसे झोंटते हैं भाई, ठीक है। तो लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या वो प्रोडक्ट जो भी डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली वर्थ इट है जो भी आप पे कर रहे हो। सो वो चीज़ का लाइक बेसिकली होना चाहिए डिटेल ऑन द मेन्यू, या फिर वेटर के पास भी होना चाहिए, ठीक है। सो बस वही चीज़ था। जैसे कि स्टारबक्स में आप जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिल्क होते हैं एंड उस हिसाब से प्राइस भी दिया जाता है। सो वो चीज़ सही है, लेकिन एक ऐसे रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो जहाँ क्या प्राइस 500 रुपये एक कॉफ़ी का है, लेकिन उस पर कुछ भी चीज़ डिटेलिंग नहीं दी गई है, ना ही आपको वेटर बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें डली जाएंगी। सो वो चीज़ बेकार है। तो वहाँ से उठ के जाना ही सही है। आप किसी ऐसे चीज़ पे जाओ जहाँ पे, ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आप लोग को एक्चुअली में डिटेलिंग दी जाए। ओके, नाउ सेकंड लास्ट rule of this episode, and the chapter 2, which is drinking, is the 113 rule. How to get a buyback. Do I don't know what is this. Buy a few rounds and tip well. Okay, समझा। Simple explanation: bartenders often appreciate polite, generous, and respectful customers. Good manners and fair tipping can naturally build goodwill. Example: being consistently counterous usually earn better service over time. Key takeaway: kindness and generous are recommended. Okay, sorry, remembered, not recommended. सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन भाई साहब, क्या ही बताऊँ, आज ही सबको काम आ रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो बस वही था कि भाई आप लोग अगर किसी एक्चुअली में अच्छे रेस्टोरेंट या फिर किसी भी बार या फिर कहीं पे भी जा रहे हो ना, होटल वगैरह में, तो आप ये चीज़ जानो कि आप एक्चुअली में एक अच्छे प्लेस पे हो जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली दी जाती हैं। तो यू शुड ऑल्सो बी द परफेक्ट वन, कि जैसे कि अगर कोई वेटर है जो कि एक्चुअली में आपके सर्विस में अच्छे से लगा हुआ है, देन जाते वक्त एंडिंग के टाइम पे आप लोगों को उससे अच्छे से टिप भी देनी चाहिए, सो दैट आप जब भी रीविज़िट करो तो वो एक्चुअली में आपको लाइक याद करे या फिर आपको वापस सर्विस देने के लिए उत्सुक रहे, ठीक है। बस यही था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रूल of the chapter 2, which is don't ask for a buyback. ये क्या है? Don't, पता नहीं। How to get a buyback, पता नहीं ये क्या है। Simple explanation: if a complimentary drink is offered, it should be voluntary. Asking for one makes it feel expected rather than earned. Example: receiving a free dessert from a restaurant is more meaningful when it's offered without asking. Key takeaway: don't ask for special favor. Let let good service happen naturally. So it basically means that आप किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल या फिर किसी कहीं पे भी एक बेस्ट जगह पे जाते हो ना, तो you will automatically get a complimentary drink or dessert or anything. You would never have to ask about it, because it's a sign of a best hotel, restaurant, or basically the overall thing is service, the best service. It's a very good sign, the complimentary things. Okay, so I guess we have now covered the chapter 2, which is drinking, and it's totally completed now. And I hope you guys you guys learned something. Sorry, I taught you. I'm sorry, I'm fumbling and stucking. So I hope you guys learned something very valuable from this video. So yes, that's all for this episode, and I will see you in another episode with the chapter number 3, which is food. And till then, always take care of yourself and stay strong, and always keep improving yourself. Bye.